हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, नहीं अब नहीं रहना, किसी कीमत पे नहीं, सजा करवाना है। अगल बगल जो एक करवाए थे आप लोगों का, उस टाइम विवाद चल रहा था, तो उन लोगों की सिर्फ केस फाइनेंस करवाने के लिए। शादीशुदा जोड़ी अगर टूटता है कहीं ना कहीं तो अच्छा नहीं, आप लोगों को मिल के रहना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अब नहीं मिलना, अब नहीं मिलना उनसे, अब नहीं मिलना, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अभी किरण सिंह देखिए कोर्ट में पहुंची हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ वकील साहब के साथ में है, और रोशन रोही का भी आज पेशी जो हुआ था, आज हम पहुंचे, देख सकते हैं पटना सिविल जो कोर्ट है। आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके से केस चलेगा, जो कि किरण सिंह ने काफी आरोप लगाया रोशन रोही पे, तो सारे मैटर पे बात करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद आपको। सर किस तरीके से देख रहे हैं इस केस को, इस केस में मतलब कि क्या होगा सर? देखिए किरण सिंह काफी आरोप लगाई है। अब जो आरोप लगाई है, जो इसका जो फैक्ट है केस का, उसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जेल में है, और आज पॉक्सो स्पेशल कोर्ट एडीजे 6 में आज उसकी कोर्ट पेशी थी, जिसमें वो जेल से आज यहाँ पेशी के लिए लाया गया था। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है, कोई रेगुलर बेल पिटीशन नहीं फाइल किया गया है रोशन राही के द्वारा इस केस में। अब अगली तिथि पड़ेगी, जो 14 दिन पर जो नियम है कोर्ट का, जो प्रोसीजर है कि नियमित जमानत से पहले यदि वह कोई भी अभियुक्त या अपराधी जेल में रहता है, कस्टडी में रहता है, तो 14 दिन पर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। अब अगली तिथि को हो सकता है कि रोशन राही बेल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अभी तक बेल फाइल नहीं हुआ था, ऐसे मतलब कोर्ट में रोशन रोही, वो जनरल प्रोसेस है कि 14 दिनों गिरफ्तारी के बाद यदि कोई भी अभियुक्त कस्टडी में है तो उसको 14वां दिन जो है कि हर महीने के 14 दिन, यानी 14 दिन पर उसको कोर्ट में डेट पड़ेगा, जब तक कि उसकी बेल नहीं हो जाए। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसको लाया जाता है, उसके स्वास्थ्य को देखा जाता है, उसका व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है, जेल में कोई परेशानी है उसके बारे में उसको पूछा जाता है, इसलिए लाया जाता है। अच्छा, किरण सिंह द्वारा कौन कौन सा धारा लगाए? देखिए बहुत ही ग्रेवियस आईपीसी की धारा पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज है, सेक्शन ऑफ 4 पॉक्सो एक्ट, और आईपीसी की भी सेक्शन है 341 है, 323 है, 376 भी लगा है, क्योंकि बहुत नाबालिग है। इसलिए निर्भया कांड के बाद जेएस वर्मा रिपोर्ट ने जो छोटी बच्चियों को जो कानून से बचने के लिए जो कानून बना था, तो वो भी सेक्शन इसमें स्पेशल पॉक्सो एक्ट 4 लगा है, जो कि नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़, नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न, उसमें धाराएं लगती है। स्पेशल एक केस है, उसी सेक्शन में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि मतलब इसमें बेल कितने दिन पे हो सकता है रोशन रोही? देखिए बेल तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है, और बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर देखा जाएगा कि चार्जशीट में क्या आता है, गवाहों का बयान क्या आता है, किस सेक्शन में चार्जशीट होता है, और खास करके पॉक्सो है 376 इंक्लूड है। तो जनरली जो बीइंग ए लॉयर हमने देखा है कि नियमित जमानत भी नहीं के बराबर मिलता है। 95% केस में नियमित जमानत भी नहीं मिलता है। कोर्ट कहती है कि ट्रायल कीजिए, और ट्रायल में जो फैसला होगा उसके बाद जमानत के लिए देखा जाएगा। और कभी कदार किसी ऐसे केस में जहाँ कोई ऐसे मौका रहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है, उसमें बेल मिल जाता है, लेकिन ऐसे बेल मिलना थोड़ा पॉक्सो 8 और 376 में नहीं मिलता है। नहीं मिलता। अच्छा शादी का कुछ प्रूफ है किरण सिंह ने दिया है? देखिए अभी तक तो जब से हमें अपना एडवोकेट नियुक्त की है, इस प्रकार की शादी की कोई बात तो नहीं आई है, सिर्फ यौन शोषण की बात आई है। अब आगे सुपरविजन में यदि पुलिस रिपोर्ट में आता है, केस डायरी में ऐसा कोई बयान आता है, तो उस पर हम देखेंगे, कोर्ट में अपना भी पक्ष रखेंगे। उसमें भी यदि शादी का भी है तो शादी का भी प्रलोभन दे करके और अपने जालसाज में फंसा करके छोटी बच्चियों को आप शादी करते हैं तो अभी गैर कानूनी है। पॉक्सो एक्ट में उसमें भी आपको सजाएं हैं, और उसमें आपको जो है कि कानून के द्वारा किसी प्रकार का छूट नहीं है। तो पत्नी पे भी ये नियम है कि उसको लग जाएगा जब शादी हुआ था, तो मतलब ये सारे धाराएं लग सकता है। अब आप बताइए कि यदि 12 बरस की लड़की, 15 बरस की लड़की को यदि पत्नी बना लीजिएगा, हर आदमी लव एंगल से छोटी बच्चियों को प्रेम प्रसंग में फंसा करके कहेगा वो हमारी पत्नी है, तो क्या यह जो समाज है, जो मानव का जो निर्माण हुआ है, सामाजिक निर्माण है, पारिवारिक ढांचा है, क्या यह चलेगा? शादी तो दो परिवारों को मिलन से होता है, सिर्फ लड़का लड़की का मिलन तो बाद में 18 के बाद देखा जाता है। सर लेकिन कहीं ना कहीं किरण सिंह जब बोली थी कि नहीं हमको रोशन रोही के साथ नहीं रहना, किरण सिंह का बयान था कि हम शादी करेंगे तो रोशन रोही से ही करेंगे किसी कीमत पर। देखिए कानून इस प्रकार का किरण सिंह को भी इजाजत नहीं देता है, इसलिए कि खुद जो है कि नाबालिग है, अभी इसकी उम्र 17 बरस ही हुई है, ये खुद भी कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकती है। यदि इस प्रकार की फैसला लेती है तो पुलिस को और कोर्ट को यह पावर है कि उस परिस्थितियों में समझ कर करके जो है कि दोनों को अलग कर करके, और किरण सिंह को भी जो है कि न्यायिक जो है कि इसको जो है कि कुछ अधिकार, कुछ समझ बढ़ाने के लिए इसको जो है कि इस प्रकार का ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगा। जहां बाल यौन शोषण हो रहा है, वैसे महत्वपूर्ण एक्ट पे इसको बताया जाएगा कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अपना जो है कि लड़ाई लड़ रही है कि हमको शादी करना है, ऐसा कोई अभी इसकी उम्र नहीं है। तो फिर उन शादी का क्या मतलब बनता है? जब किरण सिंह इंटरव्यू में लगातार, जो पिछली बार जब अनबन चल रहा था उस टाइम बोल रही थी कि हमको किसी कीमत पे रोशन रोही के साथ ही रहना है, तो रोशन रोही के मतलब कि मेल मिलाप हुआ, साथ में रहे लोग, मंदिर में शादी किया, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, वो अंदर की बात है वो हम नहीं जानते, लेकिन शादी होने के बाद पॉक्सो लगता है, ये कहीं समझ में नहीं है। देखिए आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो पॉक्सो वहीं लगता है जहाँ पे उम्र जो है कि बिलो 18 है।
तो अब 18 से पहले तो आपको जो है कि यदि कोई भी पुरुष शादी कर लेता है वयस्क पुरुष, तो अब वयस्क पुरुष जिम्मेवार है, नहीं कि वो नाबालिग बच्ची। नाबालिग बच्ची को तो पता ही नहीं है कि हम कौन सा गलती करने जा रहे हैं, हमारा क्या अधिकार है। लेकिन वह जो वयस्क पुरुष जो नाबालिग बच्ची से शादी करता है उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। और यदि उस पर जो सेक्शन जो इम्प्लाई होता है पॉक्सो एक्ट का, वो पूरी तरह से उस पर चलेगा, उस पर सजा भी उसको होगा। तो ये किसी तरीके से विजिलेंस है उसको ही जेल में रहना है। इसमें रोशन राही बचेंगे नहीं, उनको सजा होगा, बिल्कुल सजा होगा। कानून बना हुआ है कि आप छोटी बच्चियों से आप शादी नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार का। अच्छा, महिला के लिए खाली ये सब कानून है, आप पुरुषों के लिए कुछ कानून नहीं है? देखिए, आप जानते हैं कि संविधान में महिलाओं को वीकर सेक्शन में रखा गया है। महिला हर वो काम नहीं कर सकती है जितना पुरुष सब कुछ कर सकता है। तो वीकर सेक्शन को तो प्रोटेक्शन दिया ही जाएगा ना। तो जब तक प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, आप सोच लीजिए यदि पुलिस नहीं रहे, कानून नहीं रहे, पॉक्सो नहीं रहे, तो छोटी बच्चियों का क्या होगा? छोटी बच्ची के साथ जब कोई अपराध होगा तो वो कहाँ बताएगी कि मेरे साथ अपराध हुआ है? छोटी बच्ची कोई बता सकती है कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है? उसको समझ है, तो पॉक्सो इसीलिए बताया गया है। आप जान सकते हैं कि पॉक्सो एक्ट में इतना ही नहीं है, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आया है कि छोटी बच्चियों का आप पॉर्न वीडियो भी अपने पास रखते हैं तो वो भी सजा के दायरे में आएगा। तो एक्ट करना और कोई क्राइम करना और एक सिर्फ पॉर्न वीडियो रखना भी पॉक्सो एक्ट की धारा में वो गैर जमानतीय है और वो सजा के पात्र है। लेकिन किसी मतलब कि कोई भी कारण हुआ पुरुष को मतलब जेल जाना ही है। क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है, महिला वीकर सेक्शन मानी जाती है, तो उसको प्रोटेक्शन है। अच्छा, महिला गलती करती है तो फिर उनका क्या सजा? महिला को भी यदि उस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस करती है तो महिला को भी सजा होता है। महिला यदि किसी को गोली मारेगी तो उससे सजा नहीं होगा, उसको भी होता है। आए दिन आप कोर्ट में देखते हैं, महिला बंदी नहीं है कोर्ट में, है, आप देख रहे होंगे। तो किरण सिंह दोषी नहीं है आपके कहने से? किरण सिंह दोषी? किरण सिंह तो विक्टिम है, दोषी कहाँ है? किरण सिंह तो न्याय मांग रही है। तो जबरदस्ती शादी जो की थी, शादी तो एक प्रलोभन है नाबालिग लड़की से, शादी तो एक नाटक है। चूंकि अभी तक जो साक्ष्य है उसमें कहीं शादी का कोई प्रूफ नहीं है। तो किरण सिंह ने आपने नहीं बताया कि वो शादी कर ली? अभी तक जो आवेदन FIR है वही हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम एक एडवोकेट हैं और जो मटेरियल रहता है उसके आधार पर ही हम अपनी कोई बात रखते हैं। तो फिर रहते थे दोनों लोग साथ साथ में वाला? सर, आप कोर्ट में आने दीजिए डायरी, केस डायरी जब देखा जाएगा, जब बेल पर बहस होगी तो देखा जाएगा कि उसमें क्या आया है। यदि आया है तो उसका लाभ भी मिल सकता है अभियुक्त को। हाँ, वीडियो वायरल हो रहा है लगातार ये सब। वो ट्रायल का चीज़ है, कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन फर्स्ट कोर्ट में देखा जाएगा लॉ, फर्स्ट कोर्ट में देखा जाएगा लॉ। बाकी वो सारी चीज़ें हैं वो ट्रायल का चीज़ है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रायल, कि क्या वीडियो है, क्या साक्ष्य है, कहाँ रहते थे, वो बात क्या है। फर्स्ट देखना है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, छोटे बच्चियों की रक्षा कैसे किया जाए। उसके लिए जो कानून बना है उसके अंतर्गत इसको जो है प्रिजर्वेशन मिलेगा, कोर्ट के द्वारा संरक्षण मिलेगा। बहुत सारा ऐसा रील है कि साथ में खाना खाते हुए, मछली बनाते हुए, घर का रूम मतलब किचन उचन का सारा वीडियो किरण सिंह रोशन रोही कलाकार है ना, ये हीरो हीरोइन है, तो लोग इंडस्ट्रीज में एक छत के नीचे रहते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, डेमो करते हैं। कोई ऐसे एक दिन में तो सिनेमा नहीं बन जाती है, रील्स नहीं बन जाती, उसके लिए लोग डेमो करते हैं। तो डेमो के दरमियान में अब बगल में किचन है, तो किचन के रूम में फीमेल है, तो खाना बनाने की उसको यदि कोई स्किल है तो बना रही है खाना। ये मीन से नहीं होता है कि हस्बैंड और वाइफ है। चलिए, तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत और हमारी वीडियो के बारे में? और किरण सिंह के बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं किरण जी हैं। किरण जी कैसी है? कोर्ट में पहुंची है? बढ़िया। अभी सुन रहे हैं कि तबीयत भी खराब हो गया था। हाँ। ज्यादा टेंशन में है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन तो रहेगा ही। जब इतना बड़ा वो कर दिए मेरे साथ कि कभी आजीवन इंसान भूल नहीं सकता। कि आप कोर्ट पहुंची है, साथ में पहले रहती थी, बहुत सारा आप रील उल सब बना, क्या हुआ? निवेदन करते हैं, बाद में इंटरव्यू दे देंगे, अभी कुछ नहीं देंगे। अभी एक लाइन बताओ। नहीं, हम जो लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमको उनसे उन सब हमको कोई मतलब नहीं है। रोशन रोही से सिर्फ केस लड़ने के लिए आया है, उन सब कोई लेना देना नहीं। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप लोग नहीं, अब नहीं रहना, किसी कीमत पे नहीं, सजा करवाना है। एक टाइम मतलब कि आप लोग बताते हैं कि साथ में रहना, ऐसा क्या हुआ? पति पत्नी लोग साथ में? शादी करने के बाद बीवी को कैसे रखा जाता है? इज्जत से रखा जाता है ना, मारपीट के रखा जाएगा, गाली बक के रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसके हम खिलाफ हैं। हमारे मारपीट कराएंगे भाई, तो बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। और जो भी बात में आप लोगों को, तो फिर लोग अगल बगल जो ये करवाए थे आप लोगों का, उस टाइम विवाद चल रहा था, तो उन लोगों को सिर्फ केस मैनेज करवाने के लिए, केस मैनेज नहीं किया, यही प्रॉब्लम था। अब इसके लिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जाने दीजिए, हम कर्तव्य कीजिए, ठीक है? आप सर से तो हम जान लिए। हाँ, तो बस रहने दीजिए, अब जो बोलना था बोल दिए। अब कितना टेंशन पाल के चले? नहीं, टेंशन पालने के लिए हम नहीं क्या कहेंगे आपको कि हम तो खुद बोल रहे हैं कि टेंशन में मत रहिए, जो करना है दिल वो करिए। लेकिन मतलब कि हम ये सोच रहे थे कि मतलब कि जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है ऐसे करके। जब शादीशुदा जोड़ी अगर टूटता है कहीं ना कहीं तो अच्छा नहीं, आप लोगों को मिल के रहना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अब नहीं मिलना, अब नहीं मिलना उनसे, अब नहीं मिलना। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इतना बड़ा जीवन कैसे कटेगा? आप शादी जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि लड़के पे ही कटेगा। जिस टाइम सोच रहे थे कि बस उन्हीं पे कटेगा, तो उनके पास रहने का जिद कर रहे थे। अब उनके बारे में एक बार भी हम बोले कि उनके साथ रहना चाहते नहीं। तो आपने शादी भी कर ली है? शादी एक मतलब कि ऊपर वाले की नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मियां बीवी में तकरार होता है ना? कुछ भी ऐसा नहीं है। शादी नहीं की, कोर्ट से समझेंगे। अब हमको इससे शादी नहीं की, इतनी करना ही नहीं है इस चीज को, प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, होने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए, तो हम भी कुछ नहीं पूछेंगे, आप लोग जरूर बताइएगा किरण सिंह और रोशन रोही के मामले में कि आप लोग क्या क्या सोचते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।